हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि f(x) हम लोग को दे रखा है, एक फंक्शन है ना। और आपसे कहा गया कि g(x) जो है वो इन्वर्स है f(x) का। तो बताइए g'1 क्या होगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको g'(x) पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर मेथड होता है, तो वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे f(x) दे रखा है ना, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि g(x) जो है वो इन्वर्स है f(x) का। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि आपको दे रखा है कि g(x) जो है वो क्या है, f इन्वर्स x है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि g ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें देखें तो g(x) अगर f का इन्वर्स है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि g इन्वर्स x जो आएगा वो यहाँ पे बराबर आने वाला है f(x) के, है ना। क्योंकि अगर g इन्वर्स है f(x) का तो f भी तो इन्वर्स होगा g का, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर g को उधर भेजें तो यहाँ से आ जाएगा x जो आएगा वो बराबर आएगा g ऑफ f(x) के। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि f ऑफ g(x) जो होगा वो बराबर होगा x के। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ें हैं, देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ये दिया हुआ है कि f ऑफ g(x) इक्वल टू x आया है, और एक आया है यहाँ पे कि x जो होगा वो g ऑफ f(x) के बराबर होगा। अब यहाँ पे यूज कौन सा करें, ये वाला या फिर ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को बाहर में क्या दिख रहा है, g' चाहिए, तो g जो है आपका बाहर में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे और इस वाले को यूज नहीं करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि f' वाले बताइए क्या होगा वैल्यू, तब फिर ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमसे पूछा गया है g' का, तो g' के लिए हम लोग को g बाहर में चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो मुझे मिला कि g ऑफ f(x) जो है वो x के बराबर है। अब अगर यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, g' f(x) और फिर f(x) का डिफ्रेंशिएशन होगा f'(x) एंड फिर x का डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पे मुझसे पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया है कि g'1 का वैल्यू क्या है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो f(x) के जगह पे अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो काम हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग को f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) यहाँ पे दिया हुआ है e पावर में x/2 प्लस x³। अब यहाँ पे गौर से देखना है कि x में ऐसा क्या पुट करें कि जो f(x) है वो 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से आप लोग अगर देख सकते हैं कि अगर x को 0 रखें तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें हो जाएगा e पावर 0 प्लस यहाँ भी आ जाएगा 0, यानी e पावर ये 0 आ गया जो 1 के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम लोग को ये मिला कि अगर x को हम लोग 0 लें तो f ऑफ 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि g' यहाँ पे क्या आ गया, अगर जैसे ही x इक्वल टू 0 हम लोग पुट करें, है ना, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 एंड फिर इस f'0 को उधर भी देते हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा 1/f'0। यानी यहाँ से कितना आ गया, g' यहाँ पे 1 आ गया f0 और यहाँ से है 1/f'0, यानी f'0 मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं एंड फिर उसकी जगह पे पुट करते हैं। तो f'(x) यहाँ से क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे तो e पावर x/2 प्लस x³ का डिफरेंशिएशन e पावर x/2 प्लस x³ भी रहा, एंड फिर चेन रूल से फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, यानी 1/2 रह गया, प्लस यहाँ पे x³ होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रखें तो f'0 क्या मिलेगा, ये तो हो गया e पावर 0 एंड यहाँ से आ गया 1/2 प्लस यहाँ से आ गया 0, यानी यहाँ पे 1/2 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट करने पे यहाँ पे हम लोग को मिला 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो हम लोग को यहाँ पे g'1 का वैल्यू आया वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग का 2 के बराबर आ गया।
ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।